लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म. वो सभी की सभी रिएक्शन जिसमें नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है उन्हें केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. फिर हम लोगों ने देखा था कि केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय केमिकल चेंजेस. और केमिकल रिएक्शन जो होती है वो कैरेक्टराइज होती है केमिकल चेंजेस से. मतलब जहां भी हमको केमिकल चेंज देखने को मिलता है वहां पर ये होता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है. ठीक है. तो फिर हम लोगों ने देखा था कि केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल कौन कौन से चेंज को हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे ये देखा था हमने. फर्स्ट वन वाज चेंज इन कलर. चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. ये सभी थे क्या? केमिकल चेंजेस. और जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, इसलिए केमिकल रिएक्शंस आर जनरली इरिवर्सिबल. ठीक है. तो केमिकल रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो जनरली कैसी होती है? इरिवर्सिबल होती है. नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता ऐसा. ठीक है. और फिर हम लोगों ने हर एक के एग्जाम्पल के साथ देखा था कि चेंज इन कलर में जब आयरन सल्फेट के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आयरन की नेल को डिप करते हैं तो वो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है आयरन सल्फेट के ना. और कॉपर की कोटिंग हो जाती है नेल के ऊपर में, मतलब कील के ऊपर कॉपर की कोटिंग हो जाती है. इसी तरीके से चेंज इन स्टेट में देखा था जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वाटर बनाते हैं. हाइड्रोजन क्या है? गैस है. ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है. ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लिक्विड बना रहे हैं. चेंज इन स्टेट हो गया. एवोल्यूशन ऑफ गैस में बताया था मैंने, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी. हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है. चेंज इन टेम्परेचर में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि किस तरीके से जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है along with the release of heat. along with the release of heat मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है. आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन. देखो, केमिकल इक्वेशन आर शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस की शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल इक्वेशन. इसका मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं व्हेन मैग्नीशियम is burned in the presence of oxygen, it results in the formation of मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. ये स्टेटमेंट है. ठीक है. केमिकल रिएक्शन की क्या है? स्टेटमेंट है. अब इसकी शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg. Mg सॉलिड होता है. ठीक है. उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है और ये क्या होती है? गैस होती है. ठीक है. अब इनसे हमको प्रोडक्ट मिलता है. प्रोडक्ट क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है. मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड होता है. आया समझ में? अभी ध्यान से देखना इस वाली इक्वेशन को. देखो, तो इस पूरी स्टेटमेंट की जगह पे मैंने क्या लिखा है? एक इक्वेशन को लिख दिया है ना. इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. दिस इज शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. अच्छा, एरो एरो के लेफ्ट साइड में, एरो के लेफ्ट साइड में जो होते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं. ठीक है. और एरो के राइट साइड में होते हैं प्रोडक्ट. आया?
एरो के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और एरो के राइट साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट। ऑलवेज एरो पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट। जो एरो का साइन है वो हमेशा किसकी तरफ रहेगा, प्रोडक्ट की तरफ रहेगा। एरो का साइन हमेशा प्रोडक्ट की तरफ शो करेगा। ठीक है, समझ में आया। और इसके साथ में, उनके सिंबल के साथ में उनकी स्टेट लिखना जरूरी होता है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना। ए क्यू लिखा होता है, कहीं कहीं पे ए क्यू लिखा होगा। ए क्यू का मतलब एक्वस होता है, और एक्वस का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक्वस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। जहां भी एक्वा वर्ड दिखाई देगा आपको, एक्वा का मतलब वाटर होता है। ठीक है, ठीक। तो शॉर्ट सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। और लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट की तरफ ऑलवेज पॉइंट करता है वो एरो। ठीक है, और जैसे मान लो कि रिएक्टेंट्स में एक नहीं 3-4 रिएक्टेंट हो, तो सबको सेपरेटली प्लस के साइन से सेपरेट करा जाता है, मतलब सबको लिखा जाएगा प्लस के साइन से। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम को और ऑक्सीजन के बीच में क्या करा हम लोगों ने, प्लस का साइन करा। अगर इधर भी और कोई प्रोडक्ट में और भी होते हैं एलिमेंट्स, तो उनको भी क्या करते हैं, प्लस के साइन से सेपरेट करके लिखते हैं। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अच्छा इधर देखना ध्यान से, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम यहाँ पर एक है, मैग्नीशियम क्या है, एक, और मैग्नीशियम इधर भी एक है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, और यहाँ पर एक। ठीक है, इस तरीके की केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है, ये होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस आर कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाट आर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और इसके अलावा व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, तो इसका सीधा सा आंसर है टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, according to which mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. ठीक है, we have to balance skeletal chemical equation. आया, chemical equations are short symbolic representation of any chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन की शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट साइड में प्रोडक्ट होता है, और एरो जो होता है वो हमेशा पॉइंट करता है टुवर्ड द प्रोडक्ट। ऐसी केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस होती है उसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम लोगों को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट पूछना हो। है
एक्वस क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ ऐसे सॉलिड जिसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है, जैसे कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट में पानी भी होता है ना, तो उसमें एक क्यों आता है कॉपर सल्फेट में, इस तरीके से है। लिक्विड फॉर्म की बात नहीं कर रहा, प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब कॉपर सल्फेट के अंदर पानी की प्रेजेंस होती है, इसलिए वो ब्लू कलर का होता है। इसको सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसमें 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। इनको पढ़ेंगे हम लोग सेकंड चैप्टर में। और कोई डाउट किसी का तो पूछ लो। नहीं है कोई डाउट? तो फिर हम लोग सीखेंगे किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करा जाता है, केमिकल इक्वेशन को। करें स्टार्ट? तो यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन आता है आजकल, है ना, एमसीक्यू में आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, पहले जब एमसीक्यू नहीं थे तो डायरेक्ट इक्वेशन दे देते थे, या फिर मतलब नाम लिख देते थे कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती थी हमको। आजकल सिंपली एमसीक्यू में आ जाते हैं, इक्वेशन दे देते हैं और उसमें बताते हैं कि बैलेंस करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये आयरन है, वाटर के साथ ये करेगा फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करेगा। तो बस हमको ये देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। जैसे आयरन देखो, यहाँ पर कितने आयरन है? एक है, और यहाँ पर कितने? 3 है। तो आयरन को 3 बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन कितने? 2। हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने? 4। यहाँ पे तो एक ही है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर करेंगे, आगे करेंगे, इधर नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास में हम लोगों ने जब आयनिक टेबल देखी थी, आयंस के बारे में टेबल देखी थी, वहां से हम लोगों ने वैलेंसी को देखा था और कंपाउंड बनाना सीखा था। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड जो है H2, ये फिक्स है, इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं नंबर को। और अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो 4 हाइड्रोजन से भी होगा और 4 ऑक्सीजन से भी होगा, दोनों से होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर 2 है, 4 और लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 8 हो जाएगा। समझ गए किस तरीके से बैलेंस करा हमने? बस हमको ये देखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ नंबर क्या होने चाहिए? बराबर। इसको बैलेंस करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको जो दिख रहा है फटाफट पेलते चले जाओ। ठीक है, ठीक है, बहुत टाइम सेविंग है, और किसी मेथड की तरफ और शॉर्टकट वॉर्टकट की तरफ मत जाना। बस सबसे सिंपल है, जो दिख रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड में इक्वल नहीं है, उसको इक्वल करने की कोशिश करो। और हमेशा ध्यान रखना आगे ही मल्टीप्लाई होगा, पीछे नहीं कर सकते हम उसको कुछ भी। ठीक है, जैसे देखो CH4 है और ऑक्सीजन है, वो CO2 हो गया और H2O हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन देखो कितने हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितने? 2 है, तो इसको 4 बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा करने से ऑक्सीजन भी 2 हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। और यहाँ पर कितने? 2। तो यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, तो देखो सारा बैलेंस हो गया। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 4, 2 + 2 4 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितने हो गए? 4। आगे समझ में? अच्छा ये वाली जो रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तभी मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक है, देखो लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। जब हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। देखो ऑक्सीजन, अच्छा इसका ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं 2 से नाइट्रोजन को करूंगा तो नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे, और 3 ऑलरेडी है ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 6। और यहाँ पर 4 दूनी 8। अच्छा 4 पहले लगा दिएगा यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे और 2 ऑक्सीजन थे और यहाँ पर एक ही था। ठीक है, तो मैंने 2 ऑक्सीजन और लगा दिया, तो 6 ऑक्सीजन हो गए टोटल। 2 ऑक्सीजन लगाने से लेड कितने हो गए? 2 हो गए, और लेड यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 2 यहाँ भी लगा देंगे। ऐसा करने से देखो 2 ऑलरेडी है और 2 ये रहा, 2 दूनी कितना हो गया? 4। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने हो गए? 4। 4 नाइट्रोजन हो गए। आया? नहीं आया ना? नहीं आया। ये वाला आया लेड वाला? लेड वाला सबको समझ में आ गया? ठीक है, आपको नहीं आया? यहां तक आ गया? यहां तक तो आ गया ना? ठीक है, देखो
ऑक्सीजन कितने हैं 6 और नाइट्रोजन है 2, ठीक है। ऑक्सीजन 2 ये रे, 2 ये रे और 1 ये रहा, इसको 2 बना दूंगा तो 6 बन जाएंगे, तो मैंने 2 से कर दिया इसको मल्टीप्लाई। लेकिन 2 से करने से क्या हुआ, लेड भी 2 हो गए, और लेड इधर कितना है, इधर कितने 1 है, तो इधर भी 2 कर देंगे। ऐसा करने से पूरे में चेंज आएगा, पूरे में क्या चेंज आएगा, 2 इधर है और 2 इधर है, 2 दूनी कितना हो गए 4, 4 नाइट्रोजन हो गए, नाइट्रोजन कितने हो गए 4, और नाइट्रोजन इधर कितने 1 है, इधर तो नाइट्रोजन 1 ही है ना, तो 4 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, ऑक्सीजन गिन रहा हूं मैं, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 12 हो गए, नाइट्रोजन कितने हो गए 4 और लेड कितने हो गए 2। अब इधर देखो नाइट्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन 12 गिन लिए थे अभी हम लोगों ने, और लेड कितने हो गए 2, हो गए बैलेंस। समझ गए, एक बार और समझानी है, बोल दो कोई बात नहीं। शिवानी समझानी है ना, हाँ देखो ध्यान से देखना, लेड 1 है और नाइट्रोजन कितने 2 और ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन कितने 6, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 2 4 और 2 में लगा दूंगा तो 6 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 6 हो गए। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, लेड कितने हो गए, लेड भी 2 हो गए, ऐसा करने से क्या हुआ, लेड कितने हो गए, लेड 2 हो गए। अच्छा लेड 2 हो गए तो लेड यहाँ पे भी 2 बना सकते हैं, 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जब मैं आगे 2 से करूंगा तो ये सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4, अब ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन कितने हो गए 4, नाइट्रोजन कितने हो गए 4, अब आया समझ में, नाइट्रो नहीं आया आपको, आ गया। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है तो 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन की तरफ देखो, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या ऑक्सीजन 12 हो गए, 2 इधर है 8 इधर है और 2 इधर है, 2 और 8 10 और 2 12, दोनों क्या हो गए बराबर। अभी ना मैं आप लोगों को एक लिस्ट दूंगा पूरी ऐसे केमिकल इक्वेशंस की, ठीक है, वो आपको बैलेंस करनी होगी, तब जाके समझ में आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा ये समझ में। मतलब इसका क्या है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, जितने मैंने करा दी उतने तो आ जाएंगे आपको, लेकिन जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। और जहां आपने 50 इक्वेशन को बैलेंस कर लिया उसके बाद आपके पास कोई भी इक्वेशन आ जाए अपने आप बैलेंस कर लो, और बहुत ज्यादा टफ नहीं आती पेपर में, ठीक है। तो देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कंबाइन करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा और वाटर बनेगा। अच्छा नाइट्रेट देखो, नाइट्रेट NO3 कितने यहाँ पर 2 है और इधर 1 है, तो इधर भी 2 बना देते हैं, 2 बन गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 हो गए। लेकिन ऐसा करने से हाइड्रोजन में चेंज आया नहीं आया, हाइड्रोजन पूरे हो गए, ठीक है। 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 नाइट्रेट हो गए और 8 ऑक्सीजन हो गए और 1 कैल्शियम हो गया, सारा बैलेंस हो गया। बस आपको यही देखना है लेफ्ट में और राइट में जितने भी एलिमेंट देख रहे हैं, ठीक है, उनके नंबर जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, बस यही सबसे आसान तरीका है। और भी मतलब जैसे आप YouTube पे देखोगे तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स देखने को मिलेगी आपको कि किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, लेकिन उसमें ना बच्चा कंफ्यूज होता है, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक में मत जाना, और सिंपली आपको देखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर को क्या करना है बराबर करना है। देखो जैसे बेरियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जब इसको हम लोग बेरियम सल्फेट और मतलब प्रोडक्ट बनेगा बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। देखो क्लोरीन कितने 2 है और हाइड्रोजन कितने 2 है, ठीक है, तो ये दोनों हो गए 2, बेरियम और सल्फेट तो एक एक ही है,
हो गई इक्वेशन बैलेंस। तो एक बार घर पे जाके इसको और रिवाइज करना। अभी मैं 50 क्वेश्चन की एक वर्कशीट दे रहा हूँ आपको इसकी, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना।